अब बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये प्रकृति को विकृत किया किसने? किसने विकृत किया? पक्षियों ने किया कि पशुओं ने किया? किसने किया? मनुष्य ने। मनुष्य ने क्यों किया? मनुष्य ने भगवान की बनाई हुई प्रकृति को विकृत क्यों किया? ईश्वर की रचना संपूर्ण सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड ईश्वरीय सृष्टि है, और हम लोग इसे असुंदर नहीं मानते हैं, सुंदर मानते हैं। भगवान की बनाई सृष्टि बहुत सुंदर है, असुंदर नहीं है, सब सुंदर है। सर्वम शोभनम, क्योंकि परम सुंदर की रचना असुंदर हो नहीं सकती। तितली, चींटी सब सुंदर है, अपने अपने स्थान पर सबकी शोभा है, लेकिन उस परम सुंदर परमात्मा की परम सुंदरी प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ कृति ईश्वर की क्या है? ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति का नाम है मानव शरीर। मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। क्यों है? उसका कारण है कि सारे शरीर केवल भोग करने के लिए प्राप्त हुए, कर्म फल भोग के लिए ही सारे शरीर निर्मित हुए हैं। उन शरीरों में नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। केवल और केवल मनुष्य जन्म ऐसा है जो वह प्राक्तन कर्मों का भोग, पूर्व कर्मों का भोग प्रारब्ध के रूप में वर्तमान शरीर से करता है, और विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक सत्कर्मों के द्वारा वह अपने आगे के जीवन का निर्माण करता है। भगवान को यह अधिकार, भगवान ने यह अधिकार केवल मनुष्य को दिया है कि वह अपने शरीर से देवता बन सकता है, महात्मा बन सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, भगवत स्वरूप हो सकता है, और अशुभ कर्म करे तो भूत प्रेत पिशाच भी बन सकता है, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है, दैत्य भी बन सकता है, जो चाहे सो बन जाए। यह अधिकार केवल और केवल भगवान ने मनुष्य को प्रदान किया है। इसलिए मनुष्य देह ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। कवहूं कि करी करुणा नर देहि, देत ईश विनु हेतु स्नेहि, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन पाए न जेहि परलोक समारा। अब प्रश्न है कि इतने सुंदर मनुष्य ने, जो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना था, उसने ईश्वर की बनाई हुई सुंदर प्रकृति को विषैला कैसे बना दिया?
जो काम पशुओं ने नहीं किया, पक्षियों ने नहीं किया, वो काम जो विचार ज्ञान विहीन है, विवेक शून्य, विचार शून्य, और ये विवेक विचार प्रधान सृष्टि वाला प्राणी होते हुए भी इसने ईश्वर की बनाई हुई प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। धरती को जहरीले कीटनाशक डाल करके, रासायनिक खाद डाल करके धरती को नष्ट कर दिया, ऊसर बंजर बना दिया, नदियों को विषैला कर दिया, आकाश को विषाक्त कर दिया, समुद्र भी नष्ट हो रहा है। समुद्र में भी कम विकार नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, संपूर्ण प्रकृति विषाक्त हो रही है, और इसे विषाक्त बनाने वाला और कोई दूसरा नहीं, केवल मनुष्य है। मनुष्य ने विषाक्त क्यों बनाया? बहुत ध्यान से सुने। वर्तमान जो चिंतन है ना, वो बड़ा उथला चिंतन है। जहां रोग हो वहां चिकित्सा हो तो समाधान हो जाएगा, और रोग कहीं है और चिकित्सा कहीं हो रही है, समाधान होगा? वर्तमान की स्थिति यही है। बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ है आदमी। हम लोग ही समस्या की जड़ हैं। तो हमने समस्या क्यों पैदा की, इस पर विचार करो। इसका विचार है, सीधा साधा विचार है कि प्रकृति में विकृति आती है। दो प्रकार की प्रकृति है, एक सूक्ष्म प्रकृति और एक स्थूल प्रकृति। स्थूल प्रकृति पंचधा है और सूक्ष्म प्रकृति त्रिधा है। स्थूल प्रकृति 5 प्रकार की है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये स्थूल प्रकृति हुई। और सूक्ष्म प्रकृति है मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो समस्या ये है कि पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकार पैदा होता है, सूक्ष्म से विकार स्थूल में आता है, और स्थूल से फिर विराट में आता है। ध्यान मेरी बात समझ में। हमारा पहले मन विकृत हुआ, हमारी बुद्धि विकृत हुई, हमारा अहंकार विकृत हुआ। तो विकृत मन, बुद्धि, अहंकार वाले व्यक्ति ने परमात्मा की बनाई हुई सारी प्रकृति में विकार पैदा कर दिया। आपके हाथ पांव बिल्कुल सही है, आंख नाक कान बिल्कुल सही है, कोई बीमारी शरीर की इंद्री में नहीं है आपके, तो ये बिगड़ जाए, दिमाग खराब हो जाए। आदमी स्वस्थ है पर दिमाग गर्म हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो हो सकता है तो 3री मंजिल से ही कूद जाए। और हाथ पांव भले ही विकृत है पर मन और बुद्धि बिल्कुल सही है। तो आज दिव्यांग लोग भी एक से गुणी, जो एकदम सही है वो उतने अच्छे नहीं है। जो दिव्यांग लोगों में बड़ी बड़े गुण हैं, बड़ी बड़ी विशेषताएं, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है। इसका मतलब है कि सूक्ष्म प्रकृति को पहले हमें शुद्ध करना है, फिर स्थूल प्रकृति शुद्ध होगी। सूक्ष्म और स्थूल के शुद्ध होने से उसका बन जाता है। उससे भी सूक्ष्म अंश होता है, जो आहार हम लेते हैं तो उसका शुक्र बनता है, और उससे भी जो अत्यंत सूक्ष्म अंश होता है उस अंश से मन का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया है।
इसलिए हमारे पुरखों की कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, और जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। ये दुनिया में जो उठपटांग काम हो रहे हैं, जिनको सुनकर भी मानवता कलंकित होती है, लज्जित होती है, सभ्य समाज अपना सिर नीचा कर लेता है, ऐसी घटनाएं घटाने वाले संसार में वे कोई पवित्र आहार वाले लोग नहीं हैं। या तो शराब पी के उठपटांग काम करते हैं या मांस खा के उठपटांग काम करते हैं। पवित्र सात्विक आहार करने वाले वे लोग नहीं। आप शोध करके देख लीजिए इस विषय में। अपराध की प्रवृत्तियां भी उन्हीं में ज्यादा होती है जिनका आहार अशुद्ध होता है। दूसरे प्राणियों के अपराधी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।